तो और बीजापुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीजापुर से 9 मरीजों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। दरअसल 24 अक्टूबर को 9 मरीजों की आंख का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद से मरीजों की आंखों में दिक्कत आ रही है। आनन फानन में सभी को रायपुर रेफर किया गया है। मेकाहारा अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने जांच शुरू कर दी है। रेफर मरीजों में 8 महिलाएं और 1 पुरुष है। मेकाहारा अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मरीजों की आंखों में इंफेक्शन है। 8 मरीजों की सर्जरी की तैयारी है। 1 मरीज की आंखों की जांच की जा रही है। तो 9 मरीजों को रायपुर रेफर किया गया है। दरअसल आंख का ऑपरेशन होने के बाद इन मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद इन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन 9 के 9 मरीजों का ऑपरेशन किया गया था। डॉक्टर निधि पांडे एचओडी ऑप्थेल्मोलॉजी से मेरी अभी बात हुई है। उनके द्वारा अभी रिपोर्ट अभी पूरी डिटेल रिपोर्ट भेजेंगे वो। और उनके जो आज मॉर्निंग में ही जो 9 पेशेंट आए हैं, प्राइमरी एग्जामिनेशन में 1 पेशेंट की कंडीशन ठीक है, बाकी की सर्जरी उनको जो विजन के लिए है और विट्रेक्टोमी करना है या नहीं करना है वो अभी एग्जामिनेशन करने के बाद में वो फाइनल प्लानिंग कर रहे हैं। तो 8 पेशेंट को वो सर्जरी करेंगे, दोबारा सर्जरी करेंगे। बाकी अभी 1 पेशेंट की ठीक है, बाकी 3 पेशेंट उसमें से और हैं जो कि हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। और 24 तारीख को जो सर्जरी हुई है उसके बाद से अभी आज हमारे पास मॉर्निंग में 7:45 के अराउंड आई। तो वहाँ स्टेटस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑपरेट हुए हैं। तो क्या कैसे इतने दिन के 24 तारीख है और आज यहाँ पर तारीख इतने दिन बाद आए हैं, तो इन्फेक्शन कैसा क्या हुआ है तो वो डिटेल रिपोर्ट और जाँच होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। बीजापुर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कल रात करीब 9:30 बजे बीजापुर से 9 मरीजों को मेडिकल कॉलेज रायपुर मेकाहारा रेफर कर दिया गया है। दरअसल 23-24 तारीख को ये जो मरीज हैं इनका आंख का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद करीब 2 से ढाई सप्ताह बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी थी और आंखों में एक तरीके से रोशनी दिखनी कम हो गई थी। इसलिए आनन फानन में बीजापुर जिला अस्पताल से सभी जो मरीज हैं उनको रायपुर मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ रेफर कर दिया गया और अभी डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन में वो वहाँ पे जो चेकअप है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जिला अस्पताल बीजापुर की बात करें तो यहाँ जानकारी किसी तरीके की कोई साझा नहीं की जा रही है और अधिकारी भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस भी इस मामले को लेकर मुखर है। कांग्रेस भी इस मामले में बड़ा आरोप लगा रही है और साथ ही साथ जांच की मांग कर रही है और जानकारियों को छुपाने और मीडिया में बयान नहीं देने को भी कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि कुछ बड़ा है जिसको बाहर नहीं आने देना चाहते हैं प्रशासन या स्वास्थ्य अमला। बीजापुर से पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए। 9 मरीजों को कल देर रात बीजापुर जिला अस्पताल से रायपुर मेकाहारा इलाज के लिए भेज दिया गया। अब जानकारी ये निकल के आ रही है कि जिन मरीजों का करीब 23-24 तारीख को पिछले महीने ऑपरेशन किया गया तो उसमें से 9 ऐसे मरीज हैं जिनको दिखना कम हो गया या फिर जिनकी रोशनी अब चली गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी होने लगी और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो अधिकारी हैं या स्वास्थ्य अमला है इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। मीडिया के कैमरे में भी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कोई भी जानकारी मरीजों से संबंधित और उनकी स्थिति से संबंधित उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। साफ लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा है, बड़ा घटा है जिसको दबाने का या जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। कहीं ये भी दंतेवाड़ा की तरह कोई एक आंख फोड़वा जैसी कोई बड़ी घटना न निकल के आए, इसका अब इंतजार करना पड़ेगा। बीजापुर से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए। और शासन और प्रशासन दोनों मिलकर इस कांड को छुपाने का काम कर रहे हैं। लगभग 9 लोगों की ऑपरेशन हुई और सभी लोगों की लगभग आंख की रोशनी चली गई है और रातों रात उन्हें रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में इलाज चल रहा है, उन्हें रिफर किया गया है, इलाज चल रहा है। ऐसी मतलब पुख्ता सूचनाएं मिली है, लेकिन शासन और प्रशासन उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गंभीर घटना है। इस घटना की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। शासन प्रशासन एक कमेटी बना के जांच करे कौन जिम्मेदार है और निश्चित रूप से कांग्रेस इस तरह की घटनाओं का विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी गंभीर है। आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से हम लोग भी जांच कमेटी बनाएंगे।
और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता पवन दुर्गम हमारे साथ बीजापुर से जुड़ गए हैं और रायपुर से सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। पवन, किसकी लापरवाही थी कि 9 लोगों की आंखों का ऑपरेशन होता है और उन सभी 9 लोगों को आंखों में इंफेक्शन हो जाता है, जिसके बाद रायपुर उन्हें भेजा जाता है? किसकी लापरवाही और क्या अभी कोई एक्शन लिया गया? जी देखिए, अब तक कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लिया गया है। एक्शन के नाम पे बीजापुर से शाम को 9:30 बजे के आसपास कल रात को मेकाहारा रायपुर भेजा गया है, जबकि जगदलपुर में भी इलाज किया जा सकता था। जितने भी जो मरीज हैं जिनको प्रॉब्लम हुई है वो उसूर ब्लॉक, जो नक्सल प्रभावित इलाका है, उसूर ब्लॉक के अंतर्गत वो लोग आते हैं। उनका इलाज जो है, ऑपरेशन जो है वो 24 तारीख को हुआ था। उसके बाद फिर धीरे धीरे से इन्फेक्शन उनको होना शुरू हुआ। उसके बाद कल परसों नरसों 2-3 दिन में उनको सब मरीज बीजापुर आए हैं। जब उनको प्राथमिक चेकअप किया गया तो ये पाया गया कि उनकी आंखों में इन्फेक्शन है या कुछ को दिखना कम हो गया है, जिसको बहुत ही कम दिख रहा है। तो आनंद फानन में बीजापुर से डॉक्टर्स की टीम ने उनको बिल्कुल, तो मरीजों को रायपुर तो भेज दिया गया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि लापरवाही जिस डॉक्टर की है या फिर जिसकी भी लापरवाही है उसके खिलाफ क्या एक्शन होता है। लेकिन सत्यप्रकाश, इससे पहले भी हमने देखा था कि इसी तरह से मरीजों की आंखों का ऑपरेशन होता है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है। उस पूरे मामले के बाद अब एक और ये मामला निकल के सामने आया है। हालांकि इस पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। और जो मरीज यहां रायपुर पहुंचे हैं, अभी उनकी क्या स्थिति है? देखिए, अधिकृत बयान अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस पे आया है और जो अधीक्षक हैं रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के, उनकी ओर से ये बयान आया है और वो स्पष्ट तौर पे इस बात को बता भी रहे हैं कि 24 तारीख को, मतलब पिछले महीने की 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को आंख का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद इन्फेक्शन हुआ है। और इन्फेक्शन के बाद 9 मरीजों को आज सुबह रायपुर के मेकाहारा, मतलब जो डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर अस्पताल है, वहां पे लाया गया है। और 9 मरीजों में जो है उनका इलाज चल रहा है। 8 ऐसे मरीज हैं जिनके ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम कहें तो इस पूरे मामले को देखें तो पिछले दिनों निश्चित तौर पे जिस तरह से दंतेवाड़ा से मामला सामने निकल के आया था और उसके बाद उसकी जांच, साथ साथ प्राथमिक तौर पे कार्रवाइयां, और इस बात की भी जानकारी सामने निकल के आई कि जिस तरह का हाइजीन ऑपरेशन थिएटर में, अस्पताल में बरता जाना चाहिए, उस तरह का हाइजीन कहीं ना कहीं नहीं बरता जा रहा था। अब इस पूरे मामले में ये देखना होगा कि क्या किसी तरह की जांच कमेटी गठित होती है, अगर गठित होती है तो वो किस तरह की रिपोर्ट देती है, किन किन बिंदुओं पे जांच करती है, और लापरवाही अगर हुई है, क्योंकि जिस तरह से ये जानकारी आ रही है कि इस पूरे मामले को प्राथमिक तौर पे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई, अगर ऐसा है जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, तो फिर क्या निचले स्तर पे किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी जो इस पूरे मामले में जो है वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे कई पहलू हैं जो जांच के दायरे में आएंगे। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन रायपुर का जो है मेकाहारा प्रबंधन, वो कह रहा है कि वो बेहतर इलाज दे रहे हैं। बिल्कुल, तो लोगों को बेहतर इलाज मिले और जांच भी हो कि आखिरकार लापरवाही किस तरह की बढ़ती गई थी, ताकि लोगों को इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़े। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।